नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में कार्यालय हिंदी के अंतर्गत हम सीखेंगे कार्यसूची और कार्यवृत्त, जिसे अंग्रेजी में एजेंडा और मिनट्स कहते हैं। ये कैसे लिखा जाता है, इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इनमें कितने सदस्य भाग लेते हैं और सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखिए कार्यसूची और कार्यवृत्त कैसे लिखा जाता है। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम यहाँ एक घटना के माध्यम से कार्यसूची और कार्यवृत्त पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आपको जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये मानचित्र भुवनेश्वर का है और मैं यहीं भुवनेश्वर वाले इलाके में रहता हूँ। ये जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये भुवनेश्वर का बस स्टैंड है और यहाँ पर डस्टबिन स्थापित किए गए हैं जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके बारे में आकाश मुंडा, ये एक जागरूक नागरिक हैं, ने बरमूडा बस स्टैंड भुवनेश्वर में स्थापित किए गए डस्टबिन की सफाई न होने और फैलते गंदगी और बदबू की शिकायत करते हुए बीएमसी को एक पत्र लिखा। बीएमसी भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। दूसरे चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये वीएसएस नगर का दृश्य है जहां पर गंदगी अपनी सीमा पार कर चुकी है। सोनाली प्रधान वीएसएस नगर भुवनेश्वर की निवासी ने अपने क्षेत्र में बढ़ रही गंदगी और बीमारी के फैलने की आशंका व्यक्त करते हुए बीएमसी को एक पत्र लिखा। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये भुवनेश्वर का सलिया शाही है और ये झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। देवाशीष चंद्र महानंदिया, सलिया शाही भुवनेश्वर का निवासी, ने अपने क्षेत्र में बढ़ रहे जल भराव और डेंगू के फैलने की आशंका व्यक्त करते हुए बीएमसी को एक पत्र लिखा। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये नवीन नगर का है। युधिष्ठिर प्रधान, नवीन नगर भुवनेश्वर का निवासी, ने अपने क्षेत्र में बढ़ रहे गंदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए बीएमसी को एक पत्र लिखा। तो हम लोगों ने देखा, कुछ जागरूक लोगों ने बीएमसी को अपने इलाके में फैलती गंदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए शिकायती पत्र लिखा है। सारे पत्र बीएमसी में पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। यहाँ पर सारे पत्र पहुँच चुके हैं और जब इन पत्रों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि शहर में गंदगी फैल रही है और जो कर्मचारी या जो अधिकारी इस मामले से जुड़े हुए हैं, आयुक्त ने अर्थात कमिश्नर ने उनकी एक मीटिंग बुलवाने का फैसला किया। तो अब उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, ठीक है, उसे ही कहते हैं कार्यसूची। अब आते हैं हम लोग कार्यसूची पर। कार्यसूची, एजेंडा। कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहा जाता है। किसी बैठक या मीटिंग के आयोजन के पूर्व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को बैठक में की जाने वाली चर्चा हेतु संक्षेप में दिए जाने वाले विषयों या मुद्दों का विवरण दिया जाता है, उसे ही कार्यसूची कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 2 बजे एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा, इसका एक संक्षिप्त ब्यौरा जब मीटिंग अटेंड करने वाले सदस्यों को दिया जाता है तो उसे ही कार्यसूची कहते हैं। ये एक बात आप यहाँ याद रखिएगा, ये विशेष द्रष्टव्य है और नोटेबल भी है कि कार्यसूची केवल मीटिंग्स के लिए नहीं होती है। अगर किसी विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पालन किया जा रहा है तो स्वतंत्रता दिवस के पालन के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से क्रियाकलाप, कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, इनका लिखित ब्यौरा, क्रमवार ब्यौरा, सीरियली जो तैयार किया जाता है कि इस प्रोग्राम के बाद या इस कार्यक्रम के बाद ये सब कार्यक्रम होगा, उसे भी हम लोग कार्यसूची ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कार्यसूची का प्रारूप। देखिए, इसमें 2 रंगों का प्रयोग किया गया है। ये जो रेड वाला है वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, और जो ब्लैक वाले हैं वो अपरिवर्तनशील हैं। आवश्यकता अनुसार आप इसमें थोड़ा मोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे दिनांक 00/00/000 अर्थात डेट मंथ ईयर को सुबह दोपहर संध्या जब आप मीटिंग रखना चाहें, यहाँ समय दे देंगे। बजे पदनाम जो मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संस्था का नाम, जो पदनाम है वो किस संस्था से जुड़े हैं, उसका स्थान क्या है, ठीक है। श्री सुश्री श्रीमती की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक की कार्यसूची। इस कार्यसूची में क्या क्या चर्चा
संभव है उसके बारे में हम लोग लिखित ब्यौरा देंगे। जैसे पिछले बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, अर्थात पिछली बार जब मीटिंग की गई थी तो उस मीटिंग में क्या क्या मिनट्स लिखा गया था उसकी पुष्टि। पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा, अर्थात पिछले बैठक में जो जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों पर कितना काम किया गया, इस पर एक विचार। इसके बाद चर्चा का विषय 1, चर्चा का विषय 2, चर्चा का विषय 3 और चर्चा का विषय 4। आप इसे बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और हाँ, अंत में एक पॉइंट आपको ये जरूर डालना है, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा। अगर मीटिंग के जो हेड होंगे वो किसी और विषय पर चर्चा के लिए अनुमति देंगे तो अनुमति मिलते ही चर्चा उस विषय पर शुरू होगी। यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे किसके? यहाँ हस्ताक्षर होंगे जो इस मीटिंग या इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, उसका नाम और उसका पद नाम। ये आपको याद रखना है। ये कार्यसूची का प्रारूप इस तरीके से होगा। ये प्रारूप तैयार हो जाने के बाद जो जो कर्मचारी या अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे उनका यहाँ नाम होगा, उनका यहाँ डेजिग्नेशन या पदनाम होगा और उनके हस्ताक्षर होंगे, ताकि वो समझ सकें कि उनको इस मीटिंग में आज उपस्थित रहना है और अगर उनसे जुड़े कुछ काम इस मीटिंग में आएंगे तो वो अपनी तैयारी पूरी करके रखें। एक विशेष द्रष्टव्य यहाँ ये है कि कार्यसूची पर चर्चा सामान्यतः सदस्य सचिव अर्थात स्टाफ सेक्रेटरी द्वारा ही की जाती है। किसी भी संस्था में एक स्टाफ सेक्रेटरी होता है जो पूरे स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, उसे ही स्टाफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो कार्यसूची पर चर्चा सामान्य रूप से सदस्य सचिव द्वारा ही की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कार्यसूची का उदाहरण। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जागरूक नागरिकों ने अपने इलाके की गंदगी के विषय में बीएमसी को सूचित किया शिकायती पत्र के माध्यम से। तो बीएमसी के जो आला अधिकारी थे, जब उन्हें पता चला कि नगर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है तो उसने सदस्य सचिव से ये कहा कि एक मीटिंग आयोजित की जाए और जो जो अधिकारी इस शिकायत से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए होंगे उनको भी इस मीटिंग में शामिल करना है। तो अपने अध्यक्ष का आदेश पाते ही सदस्य सचिव कार्यसूची बनाने में लग जाता है और कार्यसूची कुछ इस प्रकार तैयार होती है। दिनांक 8/9/2020 को दोपहर 12:30 बजे आयुक्त अर्थात कमिश्नर नगर निगम भुवनेश्वर श्री राधे श्याम मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक की कार्यसूची 8 तारीख 9वां महीना 2020 को 12:30 बजे राधे श्याम मिश्र जो कि नगर निगम भुवनेश्वर के कमिश्नर है, आयुक्त है, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में जो जो चर्चा के बिंदु होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। पिछले बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, अर्थात पिछले बैठक में जो जो मिनट्स या कार्यवृत्त लिखे गए उन पर एक चर्चा होगी। पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा। यहाँ देखेंगे पिछले बैठक में भी, अर्थात इस मीटिंग से पहले भी कोई मीटिंग की गई होगी, उस मीटिंग में जो जो एक्शन लेने की बात की गई थी उसकी समीक्षा की जाएगी। ये देखिए, रसूलगढ़ भुवनेश्वर में बढ़ रही गंदगी पर विचार, बरमुडा बस अड्डे पर लगाए गए डस्टबिन के सफाई पर विचार, डेंगू के प्रकोप को रोकने हेतु कीटनाशक के छिड़काव पर जायजा, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा। सदस्य सचिव ने जब ये कार्यसूची तैयार कर ली तो इसे अनुमोदित कराने के लिए वो आयुक्त श्री राधे श्याम मिश्र के पास गए। राधे श्याम मिश्र ने इस कार्यसूची को अच्छे से पढ़ा और इसे सही पाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने यहाँ हस्ताक्षर कर दिए और अब ये कार्यसूची उन अधिकारियों के पास, उन कर्मचारियों के पास जाएगी जो आज इस सभा में या इस बैठक में या इस मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। ये देखिए, निम्नलिखित सदस्य कार्यसूची के अवलोकन उपरांत हस्ताक्षर करें। तो यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या होगी 7। कुल सदस्य 7 हैं, जिसमें श्री सुनील महाकुड़, उनका पदनाम है, अधिकारी है, सफाई विभाग से जुड़े हुए हैं। श्रीमती तरंगणी पटनायक, खजांची अर्थात कैशियर है। सुश्री प्रत्याशा साहू, अधिकारी है, आपूर्ति विभाग, सप्लाई डिपार्टमेंट। श्री रजनीश दास,
संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। श्री उमेश महापात्रो पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। श्री सरोज सेठी अधिकारी पेयजल विभाग है, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट। और श्री बैकुंठ महापात्र सचिव व सदस्य सचिव, ये सेक्रेटरी हैं लेकिन ये सदस्य सचिव भी हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश में आज ये मीटिंग होने वाली है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से कार्यसूची तैयार हुई और कार्यसूची को अच्छी तरीके से तैयार कर लेने के बाद इसे अनुमोदित कराने के लिए श्री बैकुंठ महापात्रो श्री राधेश्याम मिश्र के पास गए। राधेश्याम मिश्र ने जब इसे देखा कि ये कार्यसूची सही है तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके उपरांत जो जो कर्मचारी आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर करवाने के लिए ये किसी प्यून के हाथों इन सभी अधिकारियों के पास भिजवा दिए गए हैं। ये है कार्यसूची। अब हम लोग आते हैं कार्यवृत्त पर। कार्यवृत्त, अब देखिए बैठकों में अर्थात 12:30 बजे जो आयोजित की जाने वाली मीटिंग थी उस मीटिंग में बहुत सारे प्रोसीडिंग्स हुए होंगे, कार्यवाही की गई होगी, कुछ फैसले लिए गए होंगे, कुछ एक्शन लिया जाना हुआ होगा। ठीक है, तो बैठकों में की गई कार्यवाही जिसे अंग्रेजी में प्रोसीडिंग्स कहते हैं वह लिए गए निर्णयों के आधार पर एक कार्यवृत्त तैयार किया जाता है। कार्यवृत्त अर्थात मिनट्स। उस बैठक में जो जो फैसले लिए जाते हैं उन सभी फैसलों को एक व्यक्ति नोट करता जाता है। वो जो मुख्य बिंदु को नोट करता जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं मिनट्स। अर्थात जब मिनट्स को फाइनल किया जाता है तो सबसे पहले उस मिनट्स को अध्यक्ष महोदय को दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय उस मिनट्स का आद्योपांत अध्ययन करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, और जब उन्हें सारे पॉइंट्स सही लगते हैं तो वो अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके बाद उस बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी उसमें लिए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कार्यवृत्त का प्रारूप। अब आपके सामने है कार्यवृत्त का प्रारूप। कार्यवृत्त कार्यसूची का दूसरा रूप है। कार्यसूची में हम लोगों ने ये तय कर लिया कि मीटिंग में क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ उसे जब हम लोगों ने लिख लिया तो वो कहलाता है कार्यवृत्त। इसे लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कार्यवृत्त का प्रारूप में समझेंगे, फॉर्मेट ऑफ मिनट्स। देखिए दिनांक यहाँ पर भी जो लाल रंग में है, जो रेड रंग में है वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, और जो ब्लैक रंग में है या काले रंग में है वो अपरिवर्तनशील है, परंतु फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें थोड़ा मोड़ा बदलाव कर सकते हैं। दिनांक को सुबह, दोपहर, संध्या जब आपकी मीटिंग हुई होगी, बजे, पदनाम, संस्था का नाम, स्थान, श्री सुश्री श्रीमती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई कार्यवाही तथा लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ आप देखेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 2, जितने पॉइंट्स होंगे आप उतने पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ केवल 5 पॉइंट्स के लिए जगह दी है, आप इसे और बढ़ा सकते हैं। इन पॉइंट्स में मीटिंग्स के सारे डिसीजन लिखे जाते हैं। उसके बाद जब ये सारे डिसीजंस को टाइप्ड फॉर्मेट में रेडी कर दिया जाता है तो अनुमोदन के लिए अध्यक्ष महोदय के पास ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय जब देख लेते हैं तो अपना हस्ताक्षर करते हैं, उनका नाम पहले से प्रिंट होता है, उनका डिजिग्नेशन भी पहले से प्रिंट होता है। इसके बाद जिन जिन सदस्यों ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था उनके नाम यहाँ रहते हैं, उनका पदनाम यहाँ रहेगा और उनके हस्ताक्षर। ये एक प्रकार का रिकॉर्ड भी रहता है ताकि बाद में कोई भी सदस्य इस बात से मुकर ना जाए कि मैं उस मीटिंग में था ही नहीं या मुझे ये काम दिया गया था और मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यवृत्त का प्रारूप अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कार्यवृत्त का उदाहरण या कार्यवृत्त का नमूना। कार्यवृत्त का उदाहरण, सबसे पहले आप सेंटर में कार्यवृत्त लिख देंगे जिसे अंग्रेजी में मिनट्स कहते हैं। अब देखिए दिनांक 7/9/2020 को दोपहर 12:30 बजे आयुक्त श्री राधेश्याम मिश्र नगर निगम भुवनेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई कार्यवाही तथा लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है। अर्थात यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है कि इस दिन इतने बजे इनकी अध्यक्षता में इस स्थान पर जो मीटिंग या बैठक आयोजित की गई उसमें जो जो निर्णय लिए गए या जो जो प्रोसीडिंग्स किए गए उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। अब देखिए
पहला नंबर मिनट्स। सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने अध्यक्ष तथा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सहर्ष अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात सदस्य सचिव ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया, जिसकी सभी सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई। याद रखिएगा, किसी भी मीटिंग में या बैठक में हम लोग पिछले बैठक की कार्यवृत्त को एक बार जरूर पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं और उसका दूसरा भाग जब आप कल देखते हैं तो पहले वाले भाग का कुछ अंश आपको दिखा दिया जाता है, ताकि अगर आपकी यादें या आप थोड़ा सा पिछले वाले को भूल गए होंगे तो आपको वो याद आ जाएगी। ठीक ऐसा ही यहाँ भी होता है। दूसरा, इसके बाद पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी गई। अनुवर्ती कार्रवाई अर्थात फॉलो अप एक्शन, क्या क्या एक्शन लिया गया। इसके बाद रसूलगढ़ भुवनेश्वर में बढ़ रही गंदगी पर विचार प्रस्तुत किया गया और वहां की गंदगी को दूर करने के लिए सफाई विभाग के अधिकारियों ने अति शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अर्थात उस बैठक में उपस्थित जो सफाई अधिकारी थे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वहां की सफाई शीघ्र करवा दी जाएगी। बरमुडा बस अड्डे पर लगाए गए डस्टबिन के सफाई पर सफाई विभाग के कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों को पहले से निर्देश दे रखे थे, परंतु सफाई गाड़ी खराब हो जाने के कारण इसमें विलंब हो गया है। अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। बिंदु संख्या 5, भुवनेश्वर के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में डेंगू के प्रकोप को रोकने हेतु कीटनाशक के छिड़काव की आवृत्ति 2 से बढ़ाकर सप्ताह में 4 बार करने के विचार को सहमति मिली और नगर निगम के सदस्यों की एक समिति को उन इलाकों में जाकर वहां की वास्तविक स्थिति की एक रिपोर्ट इस महीने की 17 तारीख तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। फिर अध्यक्ष की अनुमति से पेयजल आपूर्ति और मच्छरदानी आवंटन विषयों पर चर्चा की गई और पाया गया कि संबंधित विभाग अच्छे से उपरोक्त कार्यों का निर्वाह कर रहा है। पेयजल और मच्छरदानी आवंटन। इस सभा में यह भी तय किया गया कि अगली बैठक 8/10/2020 को होगी। अंत में संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा बैठक के अध्यक्ष तथा उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इसी के साथ बैठक संपन्न हुई। पहले मीटिंग में बैठे किसी व्यक्ति ने इसे ऐसे ही लिख लिया होगा, फिर इसको एक सुंदर सुघड़ रूप देकर टंकित रूप में अर्थात टाइप्ड फॉर्मेट में तैयार किया। उसके बाद आयुक्त श्री राधे श्याम मिश्र के पास अनुमोदित करवाने के लिए ले गए। राधे श्याम मिश्र ने इसे अच्छे से पढ़ा। उन्हें लगा कि ये जो मिनट्स तैयार किया गया है ये सही है और उन्होंने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात उनके हस्ताक्षर हो जाने पर जितने भी सदस्यगण जो इस सभा में शामिल थे, इस मीटिंग में शामिल थे, इस बैठक में शामिल थे, उनको भी ये निर्देश दिया गया कि आप उपरोक्त दिए गए मिनट्स को या कार्यवृत्त को अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप अपने हस्ताक्षर कर दें। तो यहाँ पर जो सदस्य इस सभा में शामिल हुए थे वो है श्री सुनील महाकुड़, अधिकारी सफाई विभाग, श्रीमती तरंगणी पटनायक, खजांची कैशियर, सुश्री प्रत्याशा साहू, अधिकारी आपूर्ति विभाग, श्री रजनीश दास, संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी, श्री उमेश महापात्र, पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, श्री सरोज सेठी, अधिकारी पेयजल विभाग, श्री बैकुंठ महापात्रो सचिव, ये सेक्रेटरी भी हैं, और सदस्य सचिव स्टाफ सेक्रेटरी भी हैं। स्टाफ के मामले को किसी बड़े अधिकारी के सामने जब प्रस्तुत करने की बारी आती है तो वो सदस्य सचिव ही करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या होता है। इसके बाद भी अगर आपको कार्यवृत्त और कार्यसूची में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैंने अपने हिसाब से कार्यवृत्त और कार्यसूची को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।